श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय गुण त्रय विभाग योग में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। अब तक इस अध्याय से हम 16 श्लोक पढ़ चुके हैं और इनमें तीनों गुणों यानी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की विशेषताएं बताते हुए भगवान ये भी बता रहे हैं कि ये तीनों गुण किस प्रकार मनुष्य के कर्मों को प्रभावित करते हैं। तो एक बार आगे बढ़ने से पहले पिछले श्लोकों का सार। जब देह की सब इंद्रियों में ज्ञान का हो चांदना, तब जान लेना चाहिए तन में सतोगुण है घना। तृष्णा अशांति प्रवृत्ति होकर मन प्रलोभन में पड़े, आरंभ होते कर्म के अर्जुन रजोगुण जब बढ़े। कौन्तेय मोह प्रमाद हो जब हो न मन में चांदना, उत्पन्न हो आलस्य जब होता तमोगुण है घना। इस जीव में यदि सत्व गुण की वृद्धि मरते काल है, तो प्राप्त करता ज्ञानियों का शुद्ध लोक विशाल है। रज वृद्धि में मर देह कर्मासक्त पुरुषों में धरे, जड़ योनियों में जन्मता जन तमोगुण में मरे। फल पुण्य कर्मों का सदा शुभ श्रेष्ठ सात्विक ज्ञान है, फल दुख रजोगुण का तमोगुण फल सदा अज्ञान है। आज इससे आगे प्रारंभ करती हूँ। 17वां श्लोक है। अब पिछले श्लोक में भगवान ने गुणों की तात्कालिक वृत्तियों के बढ़ने पर जो गतियाँ होती हैं उनके मूल में सात्विक, राजस और तामस कर्म बताए थे। अब सात्विक, राजस और तामस कर्मों के मूल में गुणों को बताने के लिए भगवान आगे का श्लोक प्रारंभ करते हैं। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च, प्रमाद मोहौ तमसो भवतो अज्ञानमेव च। यानी सत्व गुण से ज्ञान और रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से प्रमाद, मोह एवं अज्ञान उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि सत्व गुण से ज्ञान पैदा होता है तो सुकृत दुष्कृत कर्मों का विवेक जागृत हो जाता है और उस विवेक से मनुष्य सुकृत सत्कर्म ही करता है और उन सत्कर्मों का फल भी सात्विक और निर्मल होता है। रजोगुण लोभ एव च, यानी रजोगुण से लोभ आदि पैदा होते हैं और लोभ को लेकर मनुष्य जो कर्म करता है उन कर्मों का फल दुख होता है। यानी जितना मिला है उसकी वृद्धि चाहने का नाम लोभ है। लोभ के दो रूप हैं, उचित खर्च न करना और अनुचित रीति से संग्रह करना। तो उचित कामों में धन खर्च न करने से, उससे जी चुराने से मनुष्य के मन में अशांति, हलचल बनी रहती है और अनुचित रीति से अर्थात झूठ, कपट आदि से धन का संग्रह करने से पाप होता है, जिससे नरकों में और 84 लाख योनियों में, जैसे कहा पहले भी, दुख भोगना पड़ता है। तो इस दृष्टि से राजस कर्मों का फल दुख होता है। अब तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान पैदा होता है और इन तीनों के बुद्धि में आने से विवेक विरुद्ध काम होते हैं, जिससे अज्ञान बढ़ता है और दृढ़ हो जाता है। तो यहाँ तो तमोगुण से अज्ञान का पैदा होना बताया है और इसका तात्पर्य हुआ कि जैसे वृक्ष से बीज पैदा होते हैं तो उन बीजों से आगे बहुत से वृक्ष पैदा होते हैं, तो ऐसे ही तमोगुण से अज्ञान पैदा होता है, अज्ञान से तमोगुण बढ़ता है, पुष्ट होता है। तो परिशिष्ट भाव यहाँ यही है कि ज्ञान यानी विवेक सत्व गुण से प्रकट होता है और संग न करने पर बढ़ते बढ़ते तत्वबोध तक चला जाता है, अर्थात तत्वबोध में परिणत हो जाता है। परंतु लोभ, प्रमाद, मोह, अज्ञान बढ़ते हैं तो कोई नुकसान बाकी नहीं रहता, कोई दुख बाकी नहीं रहता।
कोई मूढ़ योनि बाकी नहीं रहती, कोई नरक बाकी नहीं रहता। तो तात्कालिक गुणों के बढ़ने पर मरने वालों की गति का वर्णन तो अब पिछले श्लोकों में कर दिया, परंतु जिनके जीवन में सत्वगुण, रजोगुण अथवा तमोगुण की प्रधानता रहती है, उनकी मरने पर क्या गति होती है, इसका वर्णन आगे के श्लोक में है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्तथा मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। ऊर्ध्व मीन्स ऊपर, अधो मीन्स नीचे। तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थाः, यानी जिनके जीवन में सत्व गुण की प्रधानता रही है और उसके कारण जिन्होंने भोग से संयम किया है, तीर्थ, व्रत, दान आदि शुभ कर्म किए हैं, दूसरों के सुख आराम के लिए प्याऊ, अन्न क्षेत्र आदि चलाए हैं, सड़कें बनवाई हैं, पशु पक्षियों की सुख सुविधा के लिए पेड़ पौधे लगाए हैं, गौशालाएं बनवाई हैं, उन मनुष्यों को यहाँ सत्वस्थाः कहा गया है। तो जब सत्व गुण की प्रधानता में ही ऐसे मनुष्यों का शरीर छूट जाता है, तब वे सत्व गुण का संग होने से, सत्व गुण में आसक्ति होने से स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों में चले जाते हैं। तो ऊर्ध्व लोकों में जाने वाले मनुष्य को तेजस तत्व प्रधान शरीर की प्राप्ति होती है, यानी तेजोमय। उनका अगला जन्म जो होता है वो बहुत तेजवान होता है। मध्य तिष्ठन्ति राजसाः, यानी जिन मनुष्यों के जीवन में रजोगुण की प्रधानता होती है और उसके कारण जो शास्त्र की मर्यादा में रहते हुए ही संग्रह करना और भोग भोगना, ऐश आराम करना, पदार्थों में ममता आसक्ति रखना आदि में लगे रहते हैं, यहाँ उनको राजसाः कहा गया है। तो जब रजोगुण की प्रधानता में ही, अर्थात रजोगुण के कार्यों के चिंतन में ही ऐसे मनुष्य का शरीर छूट जाता है, तब वे पुनः इस मृत्युलोक में ही जन्म लेते हैं। यहाँ उनको पृथ्वी तत्व प्रधान मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। अब अधोगति के दो भेद बताए हैं, लेकिन उससे पहले तिष्ठन्ति पद का तात्पर्य कह रहे हैं कि वे राजस मनुष्य अभी जैसे इस मृत्यु लोक में हैं, मरने के बाद वे पुनः मृत्यु लोक में आकर ऐसे ही बन जाते हैं, अर्थात जैसे पहले थे वैसे ही बन जाते हैं। वे अशुद्ध आचरण नहीं करते, शास्त्र की मर्यादा भंग नहीं करते, प्रत्युत शास्त्र की मर्यादा में ही रहते हैं और शुद्ध आचरण करते हैं, परंतु पदार्थों, व्यक्तियों आदि में राग, आसक्ति, ममता रहने के कारण वे पुनः मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं। अगला है जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। तो जिन मनुष्यों के जीवन में तमोगुण की प्रधानता रहती है और उसके कारण जिन्होंने प्रमाद आदि के वश में होकर निरर्थक पैसा और समय बर्बाद किया है, जो आलस्य तथा नींद में पड़े रहते हैं, आवश्यक कार्यों को भी जिन्होंने समय पर नहीं किया है, जो दूसरों का अहित ही सोचते आए हैं, जिन्होंने दूसरों का अहित ही किया है, दूसरों को दुख दिया है, ऐसे कर्म किए हैं जैसे झूठ, चोरी, कपट, डकैती आदि निंदनीय कर्म किए हैं। तो ऐसे मनुष्यों को यहाँ पे जघन्य गुण वृत्तिस्था कहा गया है। तो जब तमोगुण की प्रधानता में ही, अर्थात तमोगुण के कार्यों के चिंतन में ही ऐसे मनुष्य मर जाते हैं, तब वे अधोगति में चले जाते हैं, यानी मूढ़ योनि अथवा नरकों में। तो यहाँ पे अधोगति के दो भेद बताए हैं, एक तो योनि विशेष और दूसरा स्थान विशेष। तो योनि विशेष जैसे पशु पक्षी, कीट पतंग, सांप बिच्छू, भूत प्रेत आदि योनि विशेष अधोगति है। और वैतरणी, असिपत्र, लालाभक्ष, कुंभी पाक, रौरव, महारौरव आदि नरक के कुंड जो हैं, ये अलग अलग नरक के कुंडों के नाम हैं, ये स्थान विशेष। तो भगवान ये भी कहते हैं कि ये पूरा संसार ही तीनों गुणों से मोहित है, कोई भी इन तीनों गुणों के प्रभाव से बच नहीं सकता। सात्विक, राजस और तामस ये तीन प्रकार के कर्ता कहे जाते हैं और यह संपूर्ण त्रिलोकी त्रिगुणात्मक है।
तो इस शंका का समाधान यह है कि ऊर्ध्व गति में सत्व गुण की प्रधानता तो है, पर साथ में रजोगुण और तमोगुण भी रहते हैं। इसलिए देवताओं के भी सात्विक, राजस और तामस स्वभाव होते हैं। तो अतः सत्व गुण की प्रधानता होने पर भी उसमें अवान्तर भेद रहता है। ऐसे ही मध्य गति में रजोगुण की प्रधानता होने पर भी साथ में तमोगुण और सतोगुण रहते हैं। इसलिए मनुष्यों के भी सात्विक, राजस और तामस स्वभाव होते हैं। अधोगति में अब तमोगुण की प्रधानता है, पर साथ में सत्वगुण और रजोगुण भी हैं, यानी तीनों गुण एक साथ विद्यमान रहते हैं, कोई थोड़ा कोई ज्यादा। इसलिए पशु पक्षी आदि में, भूत प्रेत गुयक आदि में भी, नरकों के प्राणियों में भी भिन्न भिन्न स्वभाव होता है। कई सौम्य स्वभाव के होते हैं, कोई मध्यम स्वभाव के होते हैं, कोई क्रूर स्वभाव के होते हैं। तो तात्पर्य है कि जहाँ किसी का गुण के साथ संबंध है वहाँ तीनों गुण रहेंगे ही। इसलिए भगवान ने कहा है कि इस त्रिलोकी में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो तीनों गुणों से रहित हो। अब इन गुणों का परिचय देकर आगे के 2 श्लोकों में स्वयं को तीनों गुणों से अतीत यानी दूर अनुभव करने का वर्णन भगवान ने किया है। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टा अनुपश्यति गुणेभ्यः च परं वेत्ति मद्भावं स अधिगच्छति। यानी जब विवेकी या विचार कुशल मनुष्य तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता और अपने को गुणों से पर यानी दूर अनुभव करता है, तब वह मेरे सत्स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे गुणों के सिवाय अन्य कोई करता है ही नहीं, अर्थात संपूर्ण क्रियाएं गुणों से ही हो रही हैं, संपूर्ण परिवर्तन भी गुणों से ही हो रहा है। तो वे गुण जिससे प्रकाशित होते हैं वह तत्व गुणों से दूर है। तो गुणों से पर होने पर भी वह कभी गुणों से लिप्त नहीं होता, अर्थात गुणों और क्रियाओं का उस पर कोई असर नहीं होता। तो ऐसे उस तत्व को जो विचार कुशल साधक जान लेता है, अर्थात विवेक के द्वारा अपने आप को गुणों से पर असंबद्ध निर्लिप्त अनुभव कर लेता है कि गुणों के साथ अपना संबंध न कभी हुआ है, न होगा और न हो ही सकता है। तो कारण कि गुण परिवर्तनशील है और स्वयं में कभी परिवर्तन होता ही नहीं, तो वह फिर मेरे भाव को, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तो तात्पर्य है कि वह जो भूल से गुणों के साथ अपना संबंध मानता था, वह मान्यता मिट जाती है और मेरे साथ उसका जो स्वतः सिद्ध संबंध है वह ज्यों का त्यों रह जाता है। तो परिशिष्ट भाव यही है कि विवेकी साधक गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता और अपने को गुणों से अर्थात क्रिया और पदार्थ से असंग अनुभव करता है। क्रिया और पदार्थ से असंग अनुभव करने पर वह योगारूढ़ हो जाता है। तो अब योगारूढ़ होने से शांति की प्राप्ति होती है और उस शांति में न अटकने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। गुणान एतान अतीत्य त्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैः विमुक्तो अमृतम अश्नुते। यानी देहधारी विवेकी मनुष्य देह को उत्पन्न करने वाले इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था इन रूप दुखों से रहित हुआ अमरता का अनुभव करता है। तो यहाँ परिशिष्ट भाव है कि मनुष्य मात्र के भीतर यह भाव हमेशा रहता है कि मैं बना रहूं, कभी मरूं नहीं। वह अमर रहना चाहता है। अमरता की इस इच्छा से यह सिद्ध होता है कि वास्तव में वह अमर है। अगर वह अमर न होता तो उसमें अमरता की इच्छा भी नहीं होती। तो उदाहरणार्थ भूख और प्यास लगती है तो इससे सिद्ध होता है कि ऐसी वस्तु
यानी अन्न और जल है जिससे वह भूख प्यास बुझ जाए। तो अगर अन्न जल ना होता तो भूख प्यास भी नहीं लगती। तो अतः अमरता स्वतः सिद्ध है, क्योंकि अमरता है इसलिए अमरता की चाह है। तो भूत ग्रामः स एवायम, परंतु स्वरूप से अमर होते हुए भी जब मनुष्य अपने विवेक का तिरस्कार करके मरण धर्मा शरीर के साथ तादात्म्य मान लेता है, अर्थात मैं शरीर हूँ ऐसा मान लेता है, तब उसमें मृत्यु का भय और अमरता की इच्छा पैदा हो जाती है। जब वह अपने विवेक को महत्व देता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर तो निरंतर मृत्यु में रहता है और मैं स्वयं निरंतर अमरता में रहता हूँ, तब उसको अपनी स्वतः सिद्ध अमरता का अनुभव हो जाता है। शरीर के विकारों का परिवर्तन का अनुभव स्वयं सदा एक रहते हुए ही करता है। अतः साधक को चाहिए कि वह विकारों को, परिवर्तन को मुख्यता न देकर अपने होनेपन को, अपनी अमरता को मुख्यता दे। यही 14वें अध्याय का, यह श्लोक 14वें अध्याय का सार है, निचोड़ है। अब गुणातीत पुरुष दुखों से मुक्त होकर अमरता को प्राप्त कर लेता है। ऐसा सुनकर अर्जुन के मन में गुणातीत मनुष्य के लक्षण जानने की जिज्ञासा हुई। तो अब वे आगे के श्लोक में भगवान से प्रश्न करते हैं। कैः लिंगैः त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो, किमाचारः कथं चेतां त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। यानी हे प्रभु, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ मनुष्य किन लक्षणों से युक्त होता है, उसके आचरण कैसे होते हैं और इन 3 गुणों का अतिक्रमण कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो गुणों का अतिक्रमण कर चुका है, ऐसे मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं, जो गुणातीत हो चुका है। तात्पर्य है कि संसारी मनुष्य की अपेक्षा गुणातीत मनुष्य में ऐसी कौन सी विलक्षणता आ जाती है जिससे साधारण व्यक्ति यह समझ ले कि यह गुणातीत मनुष्य है। किमाचारः, यानी उस गुणातीत मनुष्य के आचरण कैसे होते हैं, अर्थात साधारण आदमी की जैसी दिनचर्या और रात्रिचर्या होती है, गुणातीत मनुष्य की वैसी ही दिनचर्या रात्रिचर्या होती है या उससे विलक्षण होती है। अब साधारण आदमी के जैसे आचरण होते हैं, जैसा खान पान, रहन सहन, सोना जागना होता है, गुणातीत मनुष्य के आचरण, खान पान आदि भी वैसे ही होते हैं या कुछ विलक्षण होते हैं। इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करने का क्या उपाय है, अर्थात कौन सा साधन करने से मनुष्य गुणातीत हो सकता है। तो अब अर्जुन के प्रश्नों में से पहले प्रश्न के उत्तर में भगवान आगे के 2 श्लोकों में गुणातीत मनुष्य के लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं। प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। यानी हे पांडव, प्रकाश और प्रवृत्ति तथा मोह ये सभी अच्छी तरह से प्रवृत्त हो जाएं तो भी गुणातीत मनुष्य इनसे द्वेष नहीं करता, और ये सभी निवृत्त हो जाएं तो इनकी इच्छा नहीं करता। कहते हैं कि गुणातीत मनुष्यों में अनुकूलता बनी रहे, प्रतिकूलता चली जाए, ऐसी इच्छा नहीं होती। निर्विकारिता का अनुभव होने पर उनको अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान तो होता है, पर स्वयं पर उनका असर नहीं पड़ता। अंतःकरण में वृत्तियां बदलती हैं और स्वयं उनसे निर्लिप्त रहता है। साधक पर भी वृत्तियों का कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि गुणातीत मनुष्य साधक का आदर्श होता है, साधक उसका अनुयायी होता है। तो साधक मात्र के लिए यह आवश्यक है कि वह देह का धर्म अपने में न माने। वृत्तियां अंतःकरण में हैं, अपने में नहीं। अतः साधक वृत्तियों को न अच्छा माने, न बुरा माने और न अपने में माने। तो
कारण की वृत्तियां तो आने जाने वाली हैं, पर स्वयं निरंतर रहने वाला है। अगर वृत्तियां हमारे में होती तो जब तक हम रहते तब तक वृत्तियां भी रहती, परंतु यह सबका अनुभव है कि हम तो निरंतर रहते हैं, पर वृत्तियां आती जाती रहती हैं। वृत्तियों का संबंध प्रकृति के साथ है और हमारा संबंध परमात्मा के साथ है। इसलिए वृत्तियों के परिवर्तन का अनुभव करने वाला स्वयं एक ही रहता है। तो अगला श्लोक है, उदासीनवत् आसीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव य अवतिष्ठति न इंगते। यानी जो उदासीन की तरह स्थित है और जो गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता तथा गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, इस भाव से जो अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है और स्वयं भी कोई भी चेष्टा नहीं करता। तो यहाँ पे गुणयो न विचाल्यते, उसके कहलाने वाले अंतःकरण में सत्व, रज और तम इन गुणों की वृत्तियां तो आती हैं, पर वह इनसे विचलित नहीं होता। तो परिशिष्ट भाव यही है कि न विचाल्यते, अवतिष्ठति और न इंगते। ये तीनों पद वास्तव में एक ही अर्थ रखते हैं। फिर भी ये तीनों पद देने का तात्पर्य है कि गुणातीत महापुरुष स्वतः स्वाभाविक अचल स्थिरता में रहता है। वह न तो स्वयं विचलित होता है और न किसी से विचलित किया जा सकता है। करना, होना और है, ये तीन अलग अलग विभाग हैं। करना होने में और होना है में बदल जाए तो अहंकार सर्वथा नष्ट हो जाता है। तो जिसके अंतःकरण में क्रिया और पदार्थ का महत्व है, ऐसा असाधक संसारी मनुष्य मानता है कि मैं क्रिया कर रहा हूँ। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते, यानी जो कर्ता बनता है उसे भोक्ता उसको बनना ही पड़ता है। तो जिसमें विवेक की प्रधानता है, ऐसा साधक अनुभव करता है कि क्रिया हो रही है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, अर्थात मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। नैव किंचित करोमीति, परंतु जिसको तत्वज्ञान हो गया है, ऐसा सिद्ध महापुरुष केवल सत्ता तथा ज्ञाप्ति मात्र है और उसका ही अनुभव करता है। यो अवतिष्ठति न इंगते, यानी वह चिन्मय सत्ता संपूर्ण क्रियाओं में ज्यों की त्यों परिपूर्ण है। क्रियाओं का तो अंत हो जाता है, पर चिन्मय सत्ता ज्यों की त्यों रहती है। महापुरुष की दृष्टि क्रियाओं पर न रहकर स्वतः एकमात्र चिन्मय सत्ता यानी है पर ही रहती है। तो आज यही समाप्त करती हूँ। जय श्री कृष्ण।